जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स का चैप्टर है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो क्या है मोटिवेशनल कोट? तो देखिए क्या कह रहा है कि सामने हो मंजिल, ठीक है। जब सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, ठीक है। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, ठीक है। जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ठीक है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले विज्ञान क्या है, जिसे आप लोग हमेशा विज्ञान के बारे में सुनते रहते हैं। तो देखिए विज्ञान क्या है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो वहाँ पर विज्ञान का डिफिनेशन लिखा गया है कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान का यही डिफिनेशन होता है। और जिसे देखिए, विज्ञान का मतलब जो आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान का ही अथी है, ठीक है। इसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विज्ञान 3 प्रकार का होता है। कितना? 3। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी में जैसे जीव जंतु के बारे, पेड़ पौधे जो जीव जंतु है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और रसायन शास्त्र में जैसे अणु, परमाणु, इन सब चीज़ों को, पदार्थ इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होता है। और भौतिकी में जो आपके आसपास, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटित हो रही है तो उनके बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है वो एक फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। यानी फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले भौतिकी को ही पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं भौतिकी। भौतिकी क्या है? तो द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच आपसी संबंध को भौतिकी कहते हैं। जैसे कोई द्रव्य, ठीक है, और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध को ही, जैसे E बराबर mc², E बराबर mc²। E बराबर mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc² किसने? आइंस्टीन ने दिया था। जैसे E का मतलब होता है, यहाँ पर E का मतलब हो गया कि एनर्जी, M का मतलब हो गया कि मास, ठीक है, और C मतलब कि उसका स्पीड, चाल, ठीक है। जिसे मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। 5 kg पदार्थ में, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, E बराबर mc²। क्या लगाना है? E बराबर mc²। तो 5 kg कह रहा है तो 5, ठीक है। और C का मान होता है 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुण, अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10⁸ 8 दूनी 16, और 9 × 5 = 45 × 10⁸16। इसका यानी कि 5 kg पदार्थ में कितना ऊर्जा है? E बराबर इतना ही ऊर्जा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मापन क्या है? तो देखिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि 50, तो क्या 50 मीटर चाहिए, कि 50 kg चाहिए, कि 50 की संख्या में चाहिए, कि 50 किलोमीटर चाहिए, कि 50 सेंटीमीटर चाहिए। जब तक से आप उसका मात्रक नहीं लगाएंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप क्या मांगना चाहते हैं। 50 मान क्या, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 kg, तो अब आपको डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि अच्छा 50 kg। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 50 मीटर, तब आपको आएगा 50 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया 50 हो गया, जो उसका परिणाम हो गया, मन कितना, तो 50 kg मतलब कि उसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मापन के लिए परिणाम और मात्रक दोनों को होना ज़रूरी है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि माने क्या मांग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि हमको 2 kg कपड़ा, तो 2 kg कपड़ा, ठीक है। तो अब kg से डिपेंड हो गया कि 2 kg मांग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए
देखिए, भौतिक राशि के मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है, जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। ठीक है, तो एफपीएस का होता है फुट पाउंड सेकंड प्रति, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड प्रति। सीजीएस का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, मिली किलोग्राम सेकंड प्रति। ठीक है, उसके बाद एसआई का होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का मतलब होता है यानी कि एमकेएस का ही, इसी का ही ये विस्तृत रूप है। ठीक है, एसआई जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिए, जिससे मान लीजिए कि ये अलग अलग जगह पर, ये अलग अलग, जैसे फुट पाउंड सेकंड प्रति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मापा जाता था। लेकिन एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई यूनिट को सब कोई मानता है। ठीक है, पूरा दुनिया इसको मानता है एसआई यूनिट को। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो देखिए, इस आई के आधार पर ही 7 मूल राशियाँ होती है। इस आई के आधार पर 7 मूल राशियाँ होती है। ठीक है, तो देख लीजिए वो 7 मूल राशियाँ कौन सी होती है। तो देखिए, आप लोग एक इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 7 मूल राशि कौन कौन होती है। तो एक ट्रिक जैसे होता है LMT, इसको सीधा याद रखिए, LMT और TCJ, बस LMT TCJ। ये हो गया, जैसे L से हो गया लंबाई, ये द्रव्यमान, ये हो गया टाइम, ये हो गया टेम्परेचर या तेलविद, ये हो गया ज्योति तीव्रता, ये हो गया एम्पियर। ठीक है, करंट, ये हो गया कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता। उसके बाद एक होता है पदार्थ का परिणाम। तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि LMT TCJ, एक लास्ट में याद रख लीजिएगा पदार्थ का परिणाम। ठीक है, तो 3 3 6 1 7 हो गया। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर वहीं लिखा हुआ है कि LMT TCJ, एक लास्ट में लिखा है पदार्थ का परिणाम। तो अब इसका देख लीजिए कि इसका संकेत क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका मात्रक क्या होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। टाइम का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद करंट का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिणाम का मात्रक मोल होता है। अब इसको देख लीजिए इसका संकेत क्या होता है। जैसे लंबाई का एम, द्रव्यमान का केजी, टाइम का सेकेंड, केल्विन का के, एम्पियर का ए। ठीक है, एम्पियर का ए होता है, ए से सूचित करते हैं। और ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला को CD से। ठीक है, अब देख लीजिए इसका बीमा क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर को हम किस में नापते हैं, तो एल यानी कि लेंथ में तो एल हो गया। ये हो गया मास। ठीक है, मीटर हो गया। टाइम सेकंड का टी हो गया। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन का के हो गया। उसके बाद एम्पियर का ए हो गया। ज्योति तीव्रता का सी हो गया। पदार्थ का परिणाम का बीमा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 7 मूल राशियाँ होती है और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ये जो मूल राशियाँ होती है ये किसी पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, और इन्हीं मूल मात्रकों को मिलाकर और किसी राशि को बनाया जाता है। ठीक है, जिसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि माने अन्य 2 ये मूल राशियों को मिलाकर बनाया जाता है। संपूरक मात्रक 2 होता है, समतल कोण और घन कोण। इसे घन कोण को ठोस कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण यानी ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। तो रेडियन को RAD से सूचित करते हैं, स्टेडियन को SR से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन सा है। ये हो गया मूल मात्रक, ये 7 जो हो गया 7, ये हो गया मूल मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक देखिए चाल व्युत्पन्न मात्रक क्यों, क्योंकि ये चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें 2 राशियाँ मिल गया, मीटर और टाइम। तो इसलिए हो गया ये व्युत्पन्न मात्रक 2 राशियों पर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर एक रहता, सिर्फ मीटर रहता या टाइम रहता, तो ये रहता मूल मात्रक। ठीक है, तो ये जितना भी मात्रक यहाँ पर लिखा हुआ है, चाल हो गया, त्वरण, बल, कार्य,
वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग, आवेग, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, धारा घनत्व, गुरुत्वीय विभव, वेग, प्रवणता, संयता गुणांक, प्लांक नियतांक, धारिता, चालकता, भार, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रा की। ये सिर्फ एक से नहीं, ये दो से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण के बीमा समान होता है। क्या होता है? अब देखिए, जैसे आप लोग को बीमा, जैसे इनका जैसे चाल का मात्रा क्या होगा और चाल का बीमा क्या होगा, त्वरण का मात्रा क्या होगा, त्वरण का बीमा क्या होगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ अभी याद नहीं है तो उसमें घबराने का बात नहीं है। ये जो चाल है वो आपको पूरा फिजिक्स में आते रहेगा हमेशा, और जब भी चाल आएगा, जहाँ पर भी आएगा, तो चाल का मात्रक और बीमा बताएंगे। जहाँ भी त्वरण आएगा उसका मात्रक और बीमा बताएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर को देख कर ही ये मत घबरा जाना कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस आप लोग को समझ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि चाल का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। अब इसका बीमा, तो बीमा देखिए निकाला जाता है। बीमा कैसे निकाला जाता है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि निकालना है हमको चाल का बीमा निकालना है। तो देखिए चाल, तो देखिए अगर चाल का डेफिनेशन आपको याद है तो आप चाल का सूत्र लिख पाएंगे, चाल का मात्रक निकाल पाएंगे, और चाल का बीमा भी निकालेंगे। तो जैसे चाल क्या है, तो चाल का डेफिनेशन होता है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। यानी कि चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका बीमा निकालना है। तो मीटर पर सेकंड यानी कि चाल का हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर को किस में नापते हैं? तो लेंथ में नापते हैं। तो एल, टाइम को टी, तो यही होगा बीमा। इसको बीमा इस तरह से कर दिया जाता है। ठीक है, एल बाई टी, यही हो गया इसका बीमा। ठीक है, अब इसी तरह से आप त्वरण को निकालना है। तो देखिए अगर त्वरण को निकालना है तो त्वरण का आपका डिफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेशन, इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, त्वरण का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो त्वरण का डिफिनेशन क्या कहता है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई गाड़ी जा रही है 5 की स्पीड से जा रही है, और एकाएक 10 की स्पीड हो गया, यानी कि इसमें परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन? 5 से 10 हो गया। तो 5 से 10 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। कितना टाइम में बढ़ा? मान लीजिए 2 सेकंड में बढ़ा। तो बस यही हो गया त्वरण। इसको घटा दीजिए, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण जैसे बताइए कि जैसे कोई 5 की स्पीड से जा रहा है, एकाएक बढ़ गया 10 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो 5 बढ़ गया, तो वहीं त्वरण हो गया। कितना टाइम बढ़ा? तो मान लीजिए 2 सेकंड में बढ़ा, तो त्वरण हो गया। तो चलिए देखिए, त्वरण का जैसे सूत्र आप लिखिएगा, तो वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा टाइम, देख सकते हैं, वेग बटा टाइम। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर वेग बटा टाइम। जैसे मान लीजिए वेग क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे है किया, यानी कि इसका इस है टाइम का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बीमा निकालना है, तो एम का एल हो गया, टाइम का टी स्क्वायर हो गया, बस इसका बीमा यही हो गया एल बाई टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी का निकाल सकते हैं। जैसे बल, तो बल का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि कोई भी कार्य में अगर धक्का देते हैं, अगर उसमें उसका स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो उसको बल कहते हैं। ठीक है, चाहे बल का फॉर्मूला होता है ए बराबर ए में। तो ए में आपको मालूम है, ए बराबर, जैसे बल का हो गया ए बराबर ए में, तो आपको एम हो गया मास, और ए का आपका मालूम है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बल का निकालेंगे।
ठीक है। तो इसलिए आपको अभी देखिए जैसे बॉल आएगा तो बॉल का अलग चैप्टर, बॉल का चैप्टर होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल उसमें आता है। अब गतिज ऊर्जा जैसे ऊर्जा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आता है। आपको वेग अलग आता है, कोणीय संवेग, धारा घनत्व, गुरुत्वीय विभव, ये सब धारिता हो गया, चालकता जैसे धारिता चैप्टर आता है, चालकता करंट जो विद्युत चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आता है। तो वहाँ पर जब आएगा तो वहाँ पर मात्रक और बीमा आपको बताया जाएगा, ठीक है, अच्छा से। तो यहाँ पर बस इतना ही आपको पता रखना है कि बस इस तरह से मात्रक और बीमा होता है। ये 7 मूल मात्रक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो आगे देख लीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण का बीमा समान होता है। अगर आप कार्य का बीमा निकालेंगे, ऊर्जा का बीमा निकालेंगे और बल आघूर्ण का बीमा निकालेंगे तो तीनों का बीमा समान होता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप आवेग का और संवेग का बीमा निकालेंगे तो उसका भी बीमा समान होता है। उसी तरह से जब आप कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक का बीमा निकालेंगे तो उसका भी बीमा समान होता है। और जब आप दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था का बीमा निकालेंगे तो उसका भी बीमा समान होता है, ठीक है। और जब आप अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इनका बीमा और मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन और मात्रकहीन होता है, ठीक है। कौन कौन? अपेक्षिक घनत्व पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रकहीन है, जैसे ऑप्शन दे देगा आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, और उसमें से एक ऑप्शन दे देगा अपेक्षिक आर्द्रता। तो आपको इस तरह से टिक लगाना होता है। तो देखिए अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये जो 5 होता है जो मात्रकहीन, इसका मात्रक भी नहीं होता है और इसका बीमा भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम समानता का सिद्धांत। देखिए फिजिक्स रटने का चीज़ नहीं है, फिजिक्स समझने का चीज़ है। जैसे यहाँ से आप लोग हम बता रहे हैं कि विज्ञान से बता रहे हैं कि माने विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान का 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर भौतिकी क्या है, फिर मापन क्या है, मात्रक क्या है, फिर बीमा क्या है, फिर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए समानता का सिद्धांत, ठीक है। तो समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। जैसे v बराबर u प्लस AT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT। तो अब देखिए v माने चाल का हो गया, इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, u का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर लिखा AT, तो AT का हो गया मीटर पर, यानी कि एस स्क्वायर, यानी कि ए हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है, मन त्वरण हो गया। तो T यहाँ पर रहते, एक T से एक एस कट गया तो मीटर पर सेकंड, देखिए तीनों समान हो गया। यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, लेकिन एक ऊपर टी था तो उसके वजह से एक टी कट गया तो मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। और देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एस से एक एस कट गया तो मीटर पर, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, यानी कि ये पद सब पद समान हो गया। इसीलिए इसको समानता का सिद्धांत कहते हैं। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप निकालेंगे s बराबर UT प्लस हाफ AT का, तो देखिए s बराबर UT प्लस हाफ AT का चेक करते हैं। s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका चेक करते हैं। तो u का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, t का हो गया टाइम, तो टाइम का हो गया s, यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, आगे देख लीजिए 1/AT स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकेंड उसके पहले से है तो सेकेंड स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एस कट गया तो बच गया सिर्फ यहाँ पर m, और यहाँ पर भी m बच गया, ठीक है, यहाँ पर भी m बच गया और यहाँ पर भी m बच गया। ये हो गया दूरी का तब मीटर होता ही है, ठीक है। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, यानी कि तीनों पद समान हो गया। क्या हो गया? तीनों पद समान हो गया। चलिए जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मीटर हो गया, यहाँ पर भी मीटर हो गया और यहाँ पर भी मीटर हो गया। इस तरह से आप इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी तीनों पद समान ही होगा, ठीक है। तो ये होता है समानता का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये 10 के विभिन्न घातों के, ठीक है, उनका संकेत। जैसे मान लीजिए कि पूछता है कि 1 गीगा बराबर, जैसे पूछता है गीगा बराबर, तो गीगा बराबर आपको याद होना चाहिए कि 10 के पावर 9 होता है। टेरा बराबर 10 के पावर 12 होता है। तो देखिए इसको आप लोग को इसमें याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक या कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए
इसको आप जैसे 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, फिर 10 के पावर 3, उसके बाद 3 के मल्टीपल में बढ़ेगा। 10 के पावर 3 दूनी 6, फिर 6 3 9, ठीक है, फिर 12, फिर 15, फिर 18। अब इसको आपको सीधा सा याद कर लेना है कि डेका 10 के पावर 1, फिर हेक्टो, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार याद रखेंगे और इसको एक बार याद रखेंगे। उसी तरह से 10 के पावर -1, 10 ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, ये होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो। और पूछ देगा कि एक्टो बराबर तो 10 के पावर -18। बार बार पूछता है नैनो का बार बार पूछता है कि एक नैनो बराबर क्या होता है 10 के पावर -9, ठीक है। माइक्रो का पूछता है 10 के पावर -6, ठीक है। पिको का 10 के पावर -12। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जो चीज़ जिसे मान लीजिए कि रटने वाला है, याद करने वाला, उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और जो चीज़ समझने वाला है उसको आप लोग उसको समझना है, और जो याद करना है जो उसको याद करना है। जैसे जो फैक्ट वाला है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन। तो खगोलीय दूरी का मापन जैसे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.44 × 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। इसको याद रखना है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.44 × 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। यह क्या है कि यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक खगोलीय इकाई यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर होता है, ठीक है। एक पार्सेक, ये पार्सेक भी दूरी का इकाई है। ये पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। पार्सेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पर देखिए 10 के पावर 16 होता है। 10 के पावर 16 कैसे हुआ, क्योंकि 1 प्रकाश वर्ष बराबर तो 10 के पावर यहाँ 15 है, लेकिन इसको 9.44 है तो इसको मान लिया है 10, ठीक है। तो 10 मानेंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 16 हो जाएगा। इसीलिए 1 पार्सेक बराबर 3.26 × 10 के पावर 16 भी लिख सकते हैं या प्रकाश वर्ष भी लिख सकते हैं। जहाँ 10 के पावर 16 दिखे तो समझिए कि वो 1 लाइट ईयर है, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जैसे आप लोग देखिए, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का पूछ देता है कि 1 एकड़ में कितना बीघा, चाहे एकड़ क्या है, हेक्टेयर क्या है, बीघा क्या है, धूर क्या है, धुरकी क्या है, ठीक है, डेसिमल क्या है। ये सब जैसे आप लोग गाँव में सुनते होंगे कि 12 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल, तो कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना हेक्टेयर, कितना एकड़। तो चलिए उसको आप लोग देखते हैं। आप लोग फुट सुनते होंगे, फीट सुनते होंगे, ये सब क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता है जैसे एक बिंदु, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु बराबर क्या हो गया था, एक बिंदु माने असंख्य धूलकण। जैसे मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ पर रखा तो इसमें बहुत सारे असंख्य कण हैं, छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य कण, उसी को कहते हैं एक बिंदु, ठीक है। अगर इसी को 20 बिंदु 1 2 3 4 अगर 20 हो जाएगा, 20 बिंदु हो जाएगा तो 1 लुरकी हो जाएगा। 20 बिंदु मतलब कि 1 लुरकी, 20 बिंदु मतलब कि 1 लुरकी, और 20 लुरकी मतलब कि 1 चुरकी, ठीक है। 20 लुरकी मतलब कि 1 चुरकी, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को समझदारी के लिए दे दिया हूँ कि जिसे जो खेत नापते हैं अमीन लोग होते हैं उनको ये बहुत अच्छा से पता होता है, ठीक है। तो 20 लुरकी मतलब कि 1 चुरकी, ठीक है। ये 20 चुरकी मतलब कि 1 फुरकी, ठीक है। अब 20 फुरकी मतलब कि 1 धुरकी, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे गाँव में कि धूर क्या है, जैसे इतना धूर है, 5 धूर है, 10 धूर है, धुरकी, ठीक है। तो 20 चुरकी बराबर 1 फुरकी, 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 कट्ठा है तो कितना है 20 धूर है, वो 20 धूर है, ठीक है। अगर 20 कट्ठा है तो 1 बीघा है, 20 कट्ठा है मतलब कि 1 बीघा है। और अगर जैसे किसी का होता है 5 एकड़ 10 एकड़ मतलब ज़मीन होता है तो उसका अगर देखिएगा
तो 32 काठा में 1 एकड़ होता है। अगर 32 काठा है तो 1 एकड़ है, ठीक है। हेक्टेयर, जैसे 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। 4 बीघा या 10,000 1 लाख मान 1,08,900 वर्ग फुट होता है। 1 हेक्टेयर में इतना होता है, ठीक है। यह 4 बीघा होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ये 2 हेक्टेयर ज़मीन मतलब उसके पास 4 बीघा है, ठीक है। 1 गज, जैसे देखिए गांव में पहले जैसे हाथ भी चलता है कि 1 हाथ में कितना होता है, या गज भी चलता है, या कट्ठा जैसे लठ कहते हैं कि 1 लठ में कितना होता है, ठीक है। तो उतना आप लोग अभी नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम में ये सब जैसे पूछ सकता है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है। उसके बाद 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। 1 गज में कितना होता है, 1 गज में 3 फीट होता है। 1 चैन में कितना होता है, तो 1 चैन में 22 गज होता है। 1 फरलंग में कितना होता है, तो 10 चैन होता है। 1 मील मतलब होता है कि 8 फरलंग, ठीक है। 8 फरलंग मतलब कि 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर। अगर 1600 मीटर का है, चाहे 8 फरलंग का है, चाहे 1.6 किलोमीटर का है, वो 1 मील ही होता है, ठीक है। जैसे आप लोग 1600 मीटर का दौड़ भी होता है, तो 1 समुद्री मील यानी कि 1 नॉटिकल मील, इसको इंग्लिश में समुद्री मील और नॉटिकल मील बोल सकते हैं इसको। 1 समुद्री मील बराबर कितना, 1.852 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर, जैसे आप समुद्र के किनारे, जैसे हर देश का अपना सीमा बंधा होता है कि इतना नॉटिकल मील तक मेरा क्षेत्र है, कितना, जैसे मान लीजिए कि 500 नॉटिकल मील तक ये भारत का क्षेत्र है। जैसे आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर होता है समुद्री मील, वहीं होता है 1 नॉटिकल मील, ठीक है। उसके बाद फैदम हो गया, 1 फैदम बराबर 6 फीट हो गया। उसके बाद 1 फीट बराबर 12 इंच हो गया। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हो गया। 2.54 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। जैसे टंकी आता है उसी टाइप का होता है बैरल। 1 बैरल में कितना, 159 लीटर, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कौन कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 1 फीट बराबर 12 इंच हो गया। 1 बैरल बराबर 159 लीटर हो गया। 1 गैलन बराबर 3.8 लीटर हो गया। 1 कैरेट बराबर जैसे 0.2 ग्राम हो गया, ठीक है। जैसे सोना भी आता है कि कितना कैरेट का सोना है, जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। उसके बाद 1 पाउंड में कितना होता है, तो 1 पाउंड में 4 माने 450 मानिए 453.6 ग्राम होता है 1 पाउंड में। जैसे मान लीजिए कि गोला जैसे होता है वो 16 पाउंड का होता है, तो 16 पाउंड का गोला होता है तो 1 पाउंड में 400 इतना ग्राम होता है। तो 16 पाउंड का गोला होता है, तो इतना में 16 गुणा 453 कर दीजिएगा, तो अब भागा 1000 कर दीजिए तो निकल जाएगा कितना केजी है। तो लगभग 7.25 केजी के आसपास 16 पाउंड का गोला होता है, ठीक है। उसके बाद 1 केजी बराबर 100 ग्राम होता है, और 100 केजी बराबर 1 मिनट, तो पता ही होगा आप लोग का कि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ था जैसे आप लोग को इसमें देख लीजिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। जिससे पूछता है 1 फैदम बराबर पूछते रहता है, 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 1 बैरल बराबर पूछता है 159 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मील, ये आपको याद रखना है 1600 मीटर, ठीक है। उसके बाद इतना ही, ये बार हाँ 1 नॉटिकल मील भी पूछता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ठीक है। चलिए यूनिट एंड डायमेंशन में इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सदिश और अदिश, नेक्स्ट चैप्टर है जो सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। तो उसको अगला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और फ्रेंड अपने ग्रुप जितना भी होगा उसमें शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।